Hello everyone, welcome to Tick by Abhay. So here come another beautiful pattern. So let's talk about this. तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा इस स्लाइड के बारे में मैंने बहुत सारी बातें पहले ही डिस्कस की है। ठीक है कि पैटर्न जो है किस तरह से हमारी हेल्प करता है लॉजिक बिल्डिंग में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लूप्स को समझने में। ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है एक तरह से, क्योंकि लूप्स का कलेक्शन होता है, कंडीशंस का कलेक्शन होता है, नेस्टेड लूप्स का कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस पैटर्न में हमें क्या होता है ना कि लॉजिक समझ में आ जाते हैं कि किस तरह से लूप्स के अंदर हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारा बहुत सारे लूप्स का हम यूज़ करते हैं, एक लूप, दो लूप और उन एक लूप के अंदर चाइल्ड लूप। तो इस तरह से एक हायरार्की भी हमें समझ में आ जाती है कि लूप्स के अंदर लूप्स कैसे काम करता है। ठीक है, और उन लूप्स के साथ साथ हमारा कंडीशंस कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम डीएसए या फिर कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें लूप्स का, कंडीशंस का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो जब हमारे पास प्रैक्टिस होगी ना तभी हम इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। ओके, और पैटर्न जब हम क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें सारी चीज़ें पता होती है कि भाई किस तरह का पैटर्न है, क्या पैटर्न है। ठीक है, तो उस तरह से हम चीज़ों को सोच भी पाते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट आवर गोल. So before we start, please subscribe my channel for the more video which help you for the logic building and the learning something new. Okay, so let's start. तो जैसा कि इस प्लेलिस्ट का हमारा की पॉइंट है कि 4 स्टेप में किसी भी पैटर्न को हमें अचीव करना। ठीक है, तो मैंने इसके पहले भी कई सारे वीडियो बनाए जो कि इन्हीं 4 स्टेप से हेल्प से हमें अचीव करने को अच्छा एक तरीका मिला हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं को मैंने फॉलो किया है। तो आप भी अगर इसी को फॉलो करोगे तो कोई भी पैटर्न आप ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। अगर आप उन चीज़ों को समझ जाओगे तो आप आराम से कोई भी पैटर्न अचीव कर लोगे। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट स्टेप है, इस स्टेप में मैंने यही चीज़ बोला है कि जो भी पैटर्न होता है उसको सिंपली बस ड्रॉ कर लो। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कितने रो हो रहे हैं, कितने कॉलम हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके बेस पे हम अपना लॉजिक जो है सेट कर पाते हैं। ठीक है, और इसी के बेस पे हमें ये भी पता चल जाता है कि हम अगर अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, मतलब पैटर्न को जो है वो इंक्रीज कर दें। जैसे हमने अभी, अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने 5 का रो ले रखा है और 9 जो है कॉलम बन गया। तो अब 5 रो 9 कॉलम ये कैसे डिसाइड हुआ, मैंने जब ड्रॉ किया तभी तो मुझे पता चला। तो इसी तरीके से जब आप पूरे पैटर्न को ड्रॉ कर लोगे ना तो एक अच्छा आपको व्यू मिल जाता है और एक अच्छी थिंकिंग मिल जाती है कि किस तरह से हमें सोचना है आगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप। तो जैसा कि स्टेप 2 है, इसमें मैंने एक टेबल बना रखा है जो कि आई और जे मैंने कॉलम ले रखा है। ये क्या कर रहा है, सिंपली जैसे कि आई मेरा, एक तरह से समझ लो आई मेरा रो है। ठीक है, और जे जो है कॉलम है। तो आई क्या कर रहा है, मान लो आई मैंने 1, तो 1 में क्या हुआ, पहले रो की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप पैटर्न अगर स्टेप 1 में देख पा रहे हो कि पहले रो में मेरा केवल 1 स्टार है, वो भी 5th इंडेक्स पे। ठीक है, और तो यही चीज़ मैंने इसमें लिख रखा है कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा जे पे 5 मेरा प्रिंट कर दूँ, क्योंकि जे क्या है, मेरा कॉलम है। तो मैंने क्या किया, बोला कि भाई मेरे आई पे 5th इंडेक्स पे 1 स्टार प्रिंट कर दूँ। ठीक, मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब सेम चीज़ है, मैंने इस पर भी देखो, स्टेप 2 में भी मैंने यही चीज़ ले रखा है कि जब मेरा 2 है तो मैंने क्या लिखा, 4 और 6 पे। तो जैसा कि आप पैटर्न में देख पा रहे हो कि मेरा 4th इंडेक्स पे 1 स्टार है, फिर मेरा 6 पे है, बीच में मेरा 5 गैप है। ठीक है, तो मैंने अभी गैप को छोड़ दो, बस अब ये देखो कि कहाँ कहाँ स्टार है। ठीक, मैंने ये 2 चीज़ें मैंने देख लिया कि मैंने अब सेम ही इंडेक्स ऐसे आई को बढ़ाते जाओ, जे उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हायरार्की उसकी वही चल रही है। तो अब आगे बात करते हैं स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 में क्या है कि जब जैसे आप देख पा रहे हो सेम ही टेबल है, बट जो जे का लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये तरीका क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि हमें जो है प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करना है। अब प्रोग्रामिंग में तो हम ये नहीं लिख सकते ना 5 4 6 3 5 7, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने एक प्रोग्रामिंग वे में इसको जे को लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब हमारा I1 है, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या है, जे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5।
उसके बाद एंड ऑपरेटर लग के एक और ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप इस चीज़ को समझो कि जो जे मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और जे लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंडेक्स 3 को देखो, इससे हमारा अच्छा एक व्यू मिल जाएगा और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि जे मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड जे लेस देन इक्वल टू 7, तो मेरा ये मैंने क्या लिखा है, जैसा कि आप स्टेप 2 में देख पा रहे हो, तो मैंने एक लिया हुआ है कि मेरा 3 7, ठीक। एक मेरा ये व्यू है कि 3 और 7 पे होना चाहिए। फिर आप देख पा रहे हो 2 और 8 हुआ है, ठीक है। फिर अगर 1 और 9 है, तो ये क्या है बेसिकली, अगर आपके दिमाग में सेंस बन रहा होगा कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंड इंडेक्स है, क्योंकि मैंने क्या है, मेरा प्रोग्राम जो है स्टार जो है वो प्रिंट होना है, तो मेरा एक स्टार्ट पॉइंट हुआ और एक एंड पॉइंट हुआ। तो इस दोनों से मुझे क्या मिल गया कि भाई मेरा एक स्टार्ट और एंड पॉइंट, इसी के बीच में मुझे कंडीशंस को चलाना है, बाकी से मुझे मतलब नहीं, बाकी मुझे स्पेस प्रिंट कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छा अप्रोच है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी बचाने का, ओके। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और लूप भी जल्दी फास्ट हमारा रन होके हमारा आउटपुट निकल आता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पे एक स्टार्टिंग इंडेक्स मिल गया और एक एंड मिल गया, लेकिन उसके बीच में भी एक जो 5 है मेरा, वो भी तो मुझे चाहिए। तो वो जो 5 है वो मेरा ये देगा जे माइनस एस पी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, परसेंटाइल 2। तो एक बार हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो जे है, जे मेरा क्या है, जे मेरा जो है लूप वो होगा जो हमारा लूप चल रहा है। तो जे मेरा क्या हो गया, इस टाइम पे मैंने मान लिया कि मेरा फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ है, ठीक है। तो मेरा फिफ्थ हो गया। अब उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरा 3 था। इस पॉइंट में जैसे स्टार्टिंग देख रहे होगे आप, तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और जे लेस देन इक्वल टू 7, तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 3 हुआ। तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0। तो मैंने क्या किया, मुझे उस टाइम पे स्टार मुझे चाहिए। सेम अगर आप देख पाओगे, चलो फोर्थ वाले आई 4 और जे का 4 देखो, ठीक है। तो आई अगर 4 है तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 2। जे क्या हुआ मेरा, अब जे हो गया मेरा 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 0। अब 6 के लिए देखो, जे माइनस स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 2 6 4 डिवाइड बाई 2, सिंपल डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक लॉजिक था कि मेरा लॉजिक है इस प्रोग्राम का, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो कि मेरा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में सेम मैंने उसी चीज़ को लिखा है, ठीक है, जो मेरा लॉजिक था पीछे, मैंने सेम उसी चीज़ को लिखा है। यहाँ पे मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया। स्टार्टिंग पॉइंट हम कैसे सेट करेंगे कि जो भी मेरा रो होगा माइनस आई माइनस 1, ठीक है, एंड जो होगा रो प्लस आई माइनस 1। तो अब ये क्या है, तो जो हमारा स्टार्ट रो है, रो मैंने क्या लिया, इस अगर हम प्रोग्राम में देखें तो मेरा 5 का प्रोग्राम है, ठीक है। 5 में हमने 5 रो ले रखा है, मेरा 5 माइनस आई माइनस 1। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंडीशन चेक होगी और इसी हिसाब से स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक इंडेक्स हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारा अगर आई 3 है, ठीक है, थर्ड रो की बात हो रही है। तो थर्ड रो में मेरा क्या दिख रहा है कि मेरा जो रो है वो 5 है, 5 माइनस आई क्या है, 3 माइनस 1, ठीक है। अब हमारा रो हुआ 5 माइनस आई यानी कि आई मेरा क्या हो गया, आई यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 5 माइनस क्या हुआ 3 हो गया, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 3। अब एंड की बात करते हैं। तो एंड में मेरा रो क्या है, 5 है, आई मेरा 3 है, तो 3 माइनस 1 2, तो 7। तो अब जैसे कि अब स्टेप अगर 4 में देख पा रहे हो, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स था 3 और एंड इंडेक्स था हमारा 7। अब उसके बीच में मेरा लूप चलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है मैंने पूरा कि जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट हो एंड जे लेस देन इक्वल टू एंड जे माइनस एस पी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब अभी हम कोड जब करेंगे तो उसमें और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको सारा लॉजिक पहले ही बता दिया, बस अब उसको एक्चुअल प्रोग्राम में कैसे रन होता है मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया जो कि रो नाम का होगा। इसको मैंने अभी 5 का हमने 5 का शो किया है, तो 5 से मैं स्टार्ट करता हूँ। बाकी मैं आपको डायनेमिकली अभी जब प्रोग्राम रन करूँगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसे कैसे वो चीज़ें रो और कॉलम कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम लिया क्योंकि कॉलम अब नया वेरिएबल होगा कॉलम का, ठीक है। अब ये कॉलम कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा था तो 5 तो रो था, वो तो हमारा विजिबल था, लेकिन जो कॉलम है वो हमारा चेंज हो रहा था। तो जैसे जैसे प्रोग्राम जो बढ़ाओगे ना, तो उसी हिसाब से क्या है जो पिरामिड बनना है उसका परफेक्ट तभी बन पाएगा जब रो और कॉलम परफेक्टली डिफाइंड होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे रो मैंने लिया रो इंटू 2 -1, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे रो अगर हमारा 5 है तो 5 इंटू 2 -1 यानी कि 9। तो जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था कि 5 का रो होगा और कॉलम जो है 9 है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ाओगे आप वैसे वैसे हमारा कॉलम जो है ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लूप। तो मैंने दिया इंट i इज इक्वल टू 0, ये स्लाइस किया मैंने लूप को। फिर i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 से नहीं, इसको 1 से स्लाइस करना चाहिए, ठीक है। तो फिर i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे अब नया लूप शुरू होगा, ठीक। अब हम यहाँ पे j शुरू करते हैं, ठीक। मैंने इंट वेरिएबल दिया j इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलम, फिर j लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी देख रहे हो आप कि मैंने एक यहाँ पे गलती की। तो वो गलती क्या किया मैंने, अगर आप गौर कर पा रहे होगे तो मैंने अगर रो और कॉलम जब ऊपर ही ले लिया तो मैंने यहाँ 5 क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ क्या कर दिया भाई, मेरा सिंपल यहाँ पे लो रो और यहाँ पे तुम ले लो कॉलम, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पहले ही ऊपर हमने डिफाइन कर लिया कि कितने रो कितने कॉलम होंगे, ठीक है। ये हमें रन टाइम की ज़रूरत नहीं, रन टाइम पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे मैं जो हमारा हमने देखा था, हमने 2 वेरिएबल लिया था, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है वो अब हम समझते हैं, क्योंकि हमारा जब लूप चल जाएगा तभी मैंने डिसाइड करना है कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट होगा क्या लेना है हमें। क्योंकि जब आई हमारा चल जाए, जब आई के अंदर हमें लेना ना, क्योंकि रो के अंदर हमें कॉलम्स लेने हैं, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लेने हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आई के अंदर ले रहा हूँ। तो मैंने लिया एंड, यहाँ पे लिया मैंने स्टार्ट, ठीक है। जो एस पे लिखा था वो स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहाँ लिया रो माइनस ब्रैकेट i -1। तो आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि अगर हम आईटी की चीज़ें सीख रहे हैं तो इसमें हमें जाहिर सी बात हमने मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ में ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देखा होगा, ठीक है। तो मैं उसकी चीज़ें नहीं बताता हूँ, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ लिया मैंने एंड, ठीक है। यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया क्योंकि मुझे एंड चाहिए। तो सेम ब्रैकेट लगाया i -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसकी हम कंडीशंस बनाएंगे कि हमारी कंडीशंस कैसे चलेगी, ठीक। सिंपल मैंने यहाँ लिखा इफ़, ठीक है। हमने दिया j ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरा होना चाहिए क्या, यहाँ पे होना चाहिए रो, ठीक है। j ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, नहीं यहाँ पे रो नहीं होना चाहिए, हमें बेसिकली यहाँ पे लेना होगा स्टार्ट पॉइंट। रो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम कैसे वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि रो तो हमारा अंदर चलेगा। स्टार्ट पॉइंट लिया और हमने सेम कॉलम के लिए उसके लिए रो बनाते हैं एंड के लिए सेम, जैसा कि मैंने फोर्थ वाले स्टेप में आपको समझाया था। सेम लॉजिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। मैंने लिखा, अब उसके बाद हमने क्या लिखना था, अब हमारा जो बीच की वैल्यू थी उसको फाइंड करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना था, j माइनस स्टार्ट, ठीक है। j माइनस स्टार्ट और क्या था, परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये चीज़ हो तो मेरा सिंपल तुम प्रिंट कर दो स्टार प्रिंट कर दो, एल्स में आप स्पेस प्रिंट करा लो, ठीक है। अब मेरा ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर लूप्स जे वाले लूप से बाहर आते हैं और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हमेशा छोड़ देता हूँ, यहाँ पे एलन नहीं होगा, प्रिंट होगा सिंपल, ठीक है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे मेरा कुछ एरर दे रहा है, अच्छा प्रिंट नहीं होता है, सॉरी। यहाँ पे मैं कभी कहीं कॉटलिन में चला जाता हूँ ठीक है। तो इसको सेव करते हैं
सेव एंड रन। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिला हमें, कहाँ पे, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम सिंटैक्स एरर टोकन इज इक्वल टू। तो हम देखते हैं हमने कहाँ पे गलती की है। इज इक्वल टू यहाँ 0 होगा, ठीक है। सो लेट्स सेव अगेन। तो यहाँ चेक करते हैं हम एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है। हमने रोल गए 5, ठीक है, रोल टू 2, ठीक है, ये चीज़ भी सही है हमारी। तो यहाँ पर हमने क्या गलती की है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया, जे स्टार्ट और एंड तक चलेगा। ओ यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, सॉरी, क्योंकि वो उसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, आई थिंक। लेट्स स्टार्ट, सेव एंड रन अगेन। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो पैटर्न था हमने प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो आप अगर काउंट कर पा रहे हो तो हमारा जो यहाँ पे है 5 हमारा रो होगा, ठीक है, और जो 9 कॉलम हो गए, ठीक है। तो अब हम एक बार अपने रो को बढ़ाते हैं, ठीक है। हम इसको करते हैं 6, सेव करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। तो जैसा देख पा रहे हो आप कि रो जो है हमारा 6 हो गया, ठीक है, और जो कॉलम्स है वो भी हमारे इंक्रीज हो गए। कॉलम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब जैसे कि इसको आप 9 कर दोगे, यहाँ पे 9 कर दोगे, तब भी मेरा लूप परफेक्टली चलेगा, ठीक है। तो यही होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक वैल्यू के साथ हम चीज़ों को खेलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर द मोर वीडियो। थैंक यू।